नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अगर इस देश में कोई लड़ाई है तो उसे कहा जा सकता है दिल्ली की लड़ाई। चाहे हम मुगलों की बात करें, अंग्रेजों की बात करें या फिर दिल्ली राज्य की, दिल्ली की जो लड़ाई होती है उसकी धमक लोकसभा चुनाव तक होती है और इसीलिए हम दिल्ली की लड़ाई को कह सकते हैं सत्ता का सेमीफाइनल। हर नेता यहां पर अपनी जोर आजमाने को तैयार है, लेकिन लोग क्या कहना चाहते हैं, लोग किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं, क्योंकि जनता अब पूछ रही है सवाल अपने नेताओं से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बड़ी शख्सियत, दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। दोनों नेताओं से हम पूछेंगे कई सवाल जो कि दरअसल हैं आपके सवाल, जनता के सवाल। जनता के सवाल पूछने के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ चुनिंदा दिल्ली के बड़े लोग और आम लोग भी, और उन बड़े और आम लोगों के साथ मौजूद हैं प्रभु चावला, इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटर। तो शुरुआत करते हैं पूछताछ का ये दौर जिसमें आप पूछेंगे सवाल, आपके सवाल पूछेंगे हम, जवाब देंगे हमारे दोनों ये नेता। शुरुआत करते हैं, आप दोनों से एक गुजारिश है कि आखिरकार हम वोट क्यों दें आपको, दिल्ली की जनता क्यों वोट दे। सिर्फ 1 मिनट में 3 महत्वपूर्ण ऐसी बातें। तो शुरुआत आपसे शीला जी। 3 महत्वपूर्ण तो नहीं कहूंगी, पर ऑब्वियस रीजन है कि कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। बहुत ही सीधा और सटीक, कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। सुषमा जी, क्या कहेंगे इस पर आप? 10 साल में बहुत सता दिया इन्होंने, कम से कम और न सताएं, इसलिए इनको वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसे कहते हैं बहुत ही छोटा और सटीक जवाब, वोट देना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे में प्रभु आप कैसे इस वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आंकेंगे कैसे? इन दोनों ने एक एक लाइन में जवाब दे दिया, पर मैं शीला जी से सवाल पूछता हूँ कि 10 साल आप रही इस प्रदेश की मुख्यमंत्री। 10 साल में बच्चा जो पैदा होता है भागना शुरू कर देता है, और आप कहते हैं विकास की डोर नहीं थमे, तो आप भागी नहीं, इतने स्लो चली। पिछले 5 साल में तो सेंटर की सरकार भी आपकी थी, यहाँ भी आपकी सरकार थी। उससे पहले तो आप इनको कह सकते हैं इन्होंने आपका विकास नहीं होने दिया। पर पिछले 5 साल में कई चीज़ें जो आपने शुरू की बहुत सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। आपने बहुत देर से सोचा, लगता नहीं आपको स्लो चली। आप इलेक्शन आते तभी आपने ऐसा प्लान किया कि इलेक्शन के समय सारी सड़कें जाम कर दो, सारा डेवलपमेंट कर दो, लगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। टाइमिंग आपका इलेक्शन से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल नहीं, हमने पूरे 10 साल काम किया है, और जो जो चुनौतियां सामने आई और चुनौतियां दिल्ली में आती रहती हैं, क्योंकि दिल्ली की आशाएं बहुत हैं, आकांक्षाएं बहुत हैं, और दिल्ली की आशाएं और आकांक्षाएं केवल दिल्ली तक ही नहीं सीमित हैं, पूरा हिंदुस्तान इसको देखता है। तो मेरा तो ख्याल नहीं है, और मैं ये बड़े दावे के साथ, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि हमने दिल्ली को आगे बढ़ाया। और मेरे को आपने भी कहा है, बहुत लोगों ने यही कहा है, सब लोग यही कहते हैं कि दिल्ली बदली है और बेहतर हुई है पहले से। हाँ, सब चीज़ें नहीं सॉल्व हुई हैं, ये बात सही है, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि 5 साल हमें और दीजिएगा। तो लेकिन 10 साल में दिल्ली जितनी बदलनी चाहिए थी उतनी बदली नहीं। ट्रैफिक जाम की स्थिति वैसी ही है। आप एक अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर अगर दिल्ली को देखना चाहें तो स्थिति वैसी है नहीं। और ये सिर्फ एक दिल्ली वासी के तौर पर नहीं, बल्कि एक देशवासी के तौर पर भी हर कोई दिल्ली पे गर्व नहीं कर पाता। नहीं, एक बात मैं आपसे कह दूं कि मुझे कोई भी आप कैपिटल सिटी किसी भी डेवलप्ड कंट्री का बता दीजिए जहां ट्रैफिक जैम्स ना होते हों। आप जाइए लंदन, आप जाइए मॉस्को, 4-4 घंटे 5-5 घंटे आपको सड़कों पे बिताने पड़ते हैं। ये एक खुशहाली का भी निशानी होती है कि गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं। सुषमा जी, खुशहाली की निशानी है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है? देखिए, ये कांग्रेस का एक जवाब देने का रटा रटाया तरीका है। करप्शन की बात करो तो करप्शन इज अ ग्लोबल फिनोमिनन। ट्रैफिक जैम्स की बात करो तो ट्रैफिक जैम बाकी जगह भी होते हैं। उनके ट्रैफिक जैम होते हैं तो उनके कारण अलग होंगे। तो या फिर हम ये मान लें कि यहाँ ट्रैफिक जैम होंगे ही होंगे, उनका कोई सुधार नहीं है। बात जो प्रभु ने शुरू की थी उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ। शीला जी, किसी भी महानगर को सजाने संवारने के लिए 10 वर्ष का समय काफ़ी होता है। मैं ये मानती हूँ कि पहले 5 वर्ष में समझने में निकल जाते हैं, चीज़ों की योजनाएं बनाने में निकल जाते हैं। लेकिन अगर पहले 5 वर्ष में योजनाएं बन जाएं तो कम से कम दूसरे कार्यकाल में आप प्रारंभ से ही उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर सकती थी। मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव से 2 महीने पहले आप अनधिकृत कॉलोनियों को कह रहे हैं कि हम आपको पट्टे देंगे। क्यों नहीं ये पट्टे पहले दे दिए गए अगर आपकी योजना थी तो? इसी तरह से जो भी सजाने संवारने का काम था वो अगर पहले 5 वर्ष में आपने तय कर लिया था और आप उसको शुरू कर लेती, फॉर एग्जाम्पल डीटीसी बसेस, अब आप 500 ला रही हैं, 800 ला रही हैं, 1000 ला रही हैं। अगर ये आपने पहले से प्रारंभ कर दिया होता तो अब तक सड़कें
सड़कों पर बसेस आ चुकी होती, चल रही होती, लोगों को उनका लाभ मिल रहा होता। तो मेरा ये आरोप है कि ये जो बाद के 5 साल हैं, इनको आपने गंवाया है। पहले 5 साल में अगर आपको समझने में समय लगा, मैं वो दे सकती हूँ आपको, लेकिन अगले 5 साल में पहले ही दिन से आप प्रारंभ कर सकती थी और आज एक बहुत बदली हुई सुंदर दिल्ली लोगों को विरासत में दे सकती थी। लेकिन आज जो दिल्ली का सूरत हाल जवाब तो दे देने दीजिए ना, आपने बहुत लंबी सारे आरोप लिस्ट लगा दी। जी, मुझे नहीं मालूम कि सुषमा जी संवारने की बात क्या कह रही हैं। ये जानती हैं कि बसेस आई हैं, ये भी जानती हैं अच्छी तरह से, शासन में रही हैं, कुछ महीने यहाँ की मुख्यमंत्री भी रही थी। बसों लाने में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और जितनी तेज़ी से हमें चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, बिकॉज वो हमारे हाथ में नहीं है। जितनी बसें हम ला सकें हम लेकर आए हैं, लेकर तो आए हैं ना, और आगे भी प्लीज़, ये नहीं है अनाधिकृत कॉलोनीज की, जहाँ तक आपने बात करी है। शीला जी माफ कीजिएगा, बीच में जरा आपको टोकना चाहता हूँ। बसें लाने की बात साल भर पहले शुरू होती है। जी हाँ, ये बात 5 साल पहले क्यों नहीं शुरू हुई? यही कह रही ब्लू लाइन बसों आपका का यही कहर। आरोप है ना कि पहले क्यों नहीं करा, बाद में क्यों किया। किया तो इन्होंने तो किया ही नहीं था कुछ। जो किया वो नहीं दिख पा रहा, इसी कारण कि सबको दिखाई दे रहा है। आप क्यों अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग में समय लगता है। प्रिसाइजली मैं इसीलिए कह रही हूँ भैया, नई अगर किस्म दूसरा की बसेस कार्यकाल हैं, शुरू होते ही आप फर्स्ट दे देती, टाइम तो आज आ जाती। लो फ्लोर यही कह बसेस रही है, हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही आई थी। थिंक आप दोनों में से इनके हमारे साथ और भी जी, हैं जो- हमारे साथ सादिया जी भी हैं। सादिया जी एक लेखिका हैं और कॉलमिनिस्ट भी हैं। आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे सादिया जी? मैं ये देख के परेशान हूँ कि हमारे जो नेता हैं वो हर बात को एक सियासत का एक अखाड़ा बना लेते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट है, हरियाली है, हेरिटेज है, मेट्रो है, पॉल्यूशन है, यमुना है, ये तो दिल्ली वालों के मसले हैं। बसें आई, देर से आई, लेकिन आई। क्या ये मुमकिन है कि इन चीज़ों को इलेक्शन का मुद्दा ना बनाया जाए और दिल्ली वालों की राय से के ली जाए? और आप लोग जैसे हम देख रहे हैं, ओबामा को देख रहे हैं कि इन बातों को, इनके जो, क्या ये कभी मुमकिन है कि सुषमा जी, शीला जी एक साथ बैठकर दिल्ली वालों के लिए हल निकालें, बनिस्बत ये कि आप इन चीज़ों का मुद्दा बनाए रखें? जी, सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो चीजें हमारी जिंदगी से वाबस्ता हैं, अगर उन्हीं को हम मुद्दा नहीं बनाएंगे तो फिर किस पर चुनाव लड़ेंगे? जहाँ तक इकट्ठे बैठकर खाना खाने की और उसका सवाल है, तो पूछिए कितने स्नेहिल संबंध है मेरे और शीला जी। कभी तो अभी आपने देखा हम लोग गले मिलकर एक दूसरे से मिले। देखिए, 2 चीजें, शीला जी एक इंसान और शीला जी एक मुख्यमंत्री। जहाँ तक शीला जी एक इंसान का सवाल है, मैं इन्हें सखी कहकर संबोधित करती हूँ। बहुत ही प्यार से हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं, ये बेहद अच्छी इंसान है। जहाँ तक शीला जी मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं इनकी कार्यशैली से नाखुश हूँ, मैं इनके बयानों से नाराज हूँ, मैं इनकी नीतियों से असहमत हूँ और मैं इनकी विचारधारा की मुखालिफ हूँ। शीला जी ये देखो, लेकिन कितना वो अच्छा- एक मिनट, सुषमा चीजें जी। चुनाव में आएंगी। हाँ, ठीक है, जहाँ आप- तक व्यक्तिगत संबंधों का सवाल है, ये तो भारतीय सुषमा जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है। मधु जी नहीं बोल जी जी हाँ। आपकी सारी पार्टी की जो कैंपेन है केवल नेगेटिव है, मैं उसमें कोई पॉजिटिव मुद्दा नहीं देखती हूँ। और हालांकि बहुत सी बातें हैं शीला जी की सरकार की जिसकी मैं भी सवाल जवाब उनसे करना चाहती हूँ, पर इसमें 2 राय नहीं हो सकती कि शी इज़ वन ऑफ द फ्यू फंक्शनिंग चीफ मिनिस्टर्स। अच्छा, उसमें आपसे नेगेटिव का जो मैं कहना चाहती हूँ, और उस सवाल आपके भी ऊपर भी आएगा, बीआरटी कॉरिडोर को आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि ये पहला देश में अटेम्प्ट है कि पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह हो, साइक्लिस्ट के लिए जगह हो। इस शहर में भी 15% लोगों के पास केवल मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट है। हम पैदल चलने वाले, साइकिल सवार, स्लो मूविंग ट्रैफिक, उनके लिए कोई जगह ना हो। ये मैं मान सकती हूँ कि उस डिजाइन में कोई कमी हो सकती है। और शीला जी, मुझे हैरत है कि जो आपने एक अच्छा कदम उठाया उसको आप डिफेंड ही नहीं कर पा रही हैं। मधु जी, आपने बहुत ही अहम, मधु जी सर एक ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें। मधु जी माफ कीजिएगा, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन अभी हमें यहाँ ये सवाल, इस सवाल का जवाब हम लेते हैं मधु जी, ब्रेक लेना पड़ेगा। केवल एक स्ट्रेच पे प्रभु फुटपाथ बनी जहाँ वाकई आप चल सकते हैं। शहर में कहीं फुटपाथ नहीं है।
एक में आपने बनाई और उसको भी आप डिफेंड नहीं कर पा मधु जी, रही। बिल्कुल। उसको भी मधु जी, आप दे नहीं आपके इन सकता। तमाम सवालों का जवाब हम इसका लेंगे एक- दोनों नेताओं से मैं प्रभु, आपको- लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है यहाँ पर, जरूरी है, मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक। लेकिन अहम सवाल ये कि बीआरटी कॉरिडोर जिसे इतना अहम मुद्दा बनाया गया है, दोनों नेताओं का क्या कहना है, छोटे से ब्रेक के बाद। तो बहस से पहले हमने इस पूरे मुद्दे को, ब्रेक से पहले हमने इस पूरे मुद्दे को गरमाना शुरू कर दिया। बीआरटी एक ऐसा मसला जिस पर दोनों नेता अपनी अपनी पक्ष बात कह रहे हैं। मधु किश्वर ने अपनी बात अभी रखी थी। प्रभु, बीआरटी का मसला काफी पेचीदा बन चुका है। बीआरटी के मामले में मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ उस रोड के ऊपर और इनको कई बार फ़ोन की भी किया है मैंने। सवाल मधु जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक लेन बनी है, परंतु जब फुटपाथ खत्म हो गए इस देश के, इस सिटी के अंदर कहीं भी फुटपाथ नहीं है, उसके रिस्पॉन्सिबल ये नेतागण हैं कि फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट होने देते हैं ये लोग। अगर आप कहते हैं फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ इसलिए अभी डिसअपियर हो गए कि पॉलिटिशियन ने रेडियां खड़ी करवा दी वहाँ पर, वोट बैंक इनके पड़े होते हैं वहाँ पर, इन्होंने अमेंड भी किया। उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भी काम आपने शुरू किया, बीआरटी का तो आंसर आप देंगी कि वहाँ पर दिल्ली के अंदर इस तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, कोई लॉ आपका इंप्लीमेंट नहीं होता। आपका ट्रक 7 से 9 11 बजे तक नहीं चलने चाहिए, आप उसको रोक नहीं पाते। रात को 8 बजे से पहले ट्रक नहीं दिल्ली में आने चाहिए, उसको आप रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा कि खुशहाली है, खुशहाली तो है ही, परंतु आप लोग पॉलिटिशियन जो हैं इस देश के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं कि इंप्लीमेंट नहीं करते, या कैसा चाहिए? देखिए, बीआरटी के बारे में पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि बीआरटी फ्यूचरिस्टिक है। ट्रांसपोर्ट का जो आवश्यकताएं हैं, सबको आवश्यकता है, चलने वाले को भी, साइकिल वाले को भी इत्यादि। लेकिन जो हमने कुल 5 किलोमीटर बनाया अभी तक, ओनली 5 किलोमीटर्स, उसमें शायद कुछ सुधार की ज़रूरत है। हालांकि बेस्ट जो एजेंसीज है दिल्ली की, हिंदुस्तान की, उन्होंने उसे डिज़ाइन करा, जिन्होंने मेट्रो को किया था उन्होंने इसको किया, उसमें कुछ कमियां और खामियां रही हैं, इसलिए हमें उन्हें रोक दिया है टिल वी आर एबल टू करेक्ट देम। बट बीआरटी वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप, चलिए बिकॉज एक मिनट आप बोलने तो दीजिएगा। तो ये करेंगे क्योंकि बीआरटी फ्यूचरिस्टिक है। जब हमने सीएनजी करी थी तब भी लोगों ने बहुत चिल्लाया था। मेट्रो बनी है वो हमने बनाई है और अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। ये बात आप सही कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक लॉ नहीं जितना होना चाहिए नहीं होता है, लेकिन सुषमा जी भी जानती हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक जिम्मेदारी पुलिस की है, और पुलिस दिल्ली सरकार नहीं है, चाहे वो मेरी सरकार होगी चाहे इनकी सरकार होगी, ये भी अच्छी तरह से नहीं। अब आपने कह दिया शीला जी, अब मैं रोकूंगा। आप बताइए कि नहीं, एक मिनट आप बताइए कि वो तो लॉ का धज्जी इस देश में उड़ रही है, कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने भी जवाब दिया कि पुलिस की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, सरकार इनकी नहीं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन एजुकेटेड सोसाइटी हो या कोई भी हो, और दिल्ली की जो समाज है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करना जानता है, नहीं करता है। उस मुद्दे पर हम उस मुद्दे पर बिल्कुल आएंगे। देखिए, जहाँ तक इन्होंने मेट्रो शुरू की, मैं वो बात की बात पहले बीआरटी पे कह दूं। जहाँ तक बीआरटी का सवाल है मधु, बीआरटी अपने आप में थ्योरी में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। सवाल ये है कि प्रैक्टिकल रूप में जो दिल्ली में बना, क्या वो आम आदमी की परेशानी का वायस नहीं बन गया? मेरे एक प्रोफेशनल कॉलीग हैं कोर्ट के, जिन्होंने मुझे ये कहा कि कम से कम 20 केसेस में वो इस कारण से देरी से पहुंच पाए क्योंकि वहां उनको एक 1.5 घंटा लगता था। वो कुशनिंग रखकर चलते थे तो भी वो कुशनिंग उनकी कम पड़ जाती थी। तो थियरी में कौन सी चीज अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कितनी परेशान कर रही है, ये चीज एक सामने है। अब ये ठीक है, एमसीडी का बीआरटी से कोई लेना देना नहीं है, एमसीडी का बीआरटी से कोई लेना देना नहीं। सुषमा जी, लेकिन यहाँ एक और बड़ा मसला ये है कि दिल्ली की सड़कों पर जितने वाहन, लेकिन जो बात अभी सुषमा जी, बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि दिल्ली की सड़कों पर जितने वाहन हैं उतने वाहन तीनों महानगरों को मिलाकर भी नहीं है। क्या इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए? क्या इस पर कोई सोच विचार नहीं होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए, लेकिन अभी सवाल चूंकि बीआरटी का चल रहा है तो उन्होंने स्वयं ने माना कि कुछ कमियां खामियां हैं और उन खामियों को दूर करके ही हम आगे ले जाएंगे फ्यूचरिस्टिक। तो वही हमारा कहना है कि अगर परेशानी पैदा हो गई है तो वो किस कारण से पैदा हुई, उस परेशानी को समाप्त करना चाहिए।
थ्योरी में कोई बीआरटी के खिलाफ नहीं है, बंद करेंगे, लेकिन आप देखिए, अगर बीआरटी इस रूप में तो नहीं चलेगा जिस रूप में आज चल रहा है। नहीं, बीआरटी संशोधित रूप में ही चल सकता है। मैं इसी के सवाल पर हूँ, मैंने कहा ना संशोधित, मधु जब मैंने ये कहा कि संशोधित रूप में चल सकेगा, आज के वर्तमान स्वरूप में तो नहीं चल सकेगा, क्योंकि लेकिन ये संशोधित रूप क्या होगा सुषमा जी? सुषमा जी, ये संशोधित रूप क्या होगा? क्या उसे आप ध्वस्त कर देंगे? जहाँ तक मेट्रो का सवाल है, शीला जी से मैं कहना चाहूंगी कि कुछ स्टे बेवजह लेने बंद करें। ये हर कोई जानता है कि मेट्रो एनडीए के कार्यकाल का प्रोजेक्ट है। आडवाणी जी की अध्यक्षता में एक जीओएम बना था, उस जीओएम में ये पूरे के पूरे मेट्रो की योजना आई। सीलमपुर के पहले रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन आडवाणी जी ने किया था। मेट्रो हमारे टाइम की योजना, इवन जो इनके फ्लाईओवर्स जिनके बारे में इनकी एड्स बार बार निकल रही हैं, 17 फ्लाईओवर्स पर हस्ताक्षर उस समय के एलजी के हैं। ये पूरे फ्लाईओवर्स की लोकेशंस उन्होंने देखी। डीडीए को फ्लाईओवर बनाने में वो लेकर के आए, इससे पहले डीडीए फ्लाईओवर नहीं बनाता था। मथुरा रोड का डीडीए, नेल्सन मंडेला। सुषमा जी, लेकिन फ्लाईओवर के बनने के बाद भी ट्रैफिक की स्थिति तो वैसे ही है, बॉटलनेक आपने वैसे ही क्रिएट कर दी है, चाहे आपकी सरकार हो या इनकी सरकार हो, मसला तो वही है। नहीं है, अगर ये फ्लाईओवर्स न बनते तो आप कल्पना करते कि क्या होती। चलिए इसको हटके वो अगर वो फ्लाईओवर्स न बनते, लेकिन वो फ्लाईओवर्स और मेट्रो, शीला जी, हमारे समय की योजनाएं हैं। चलिए, दोनों नेता अपना अपना श्रेय ले रहे हैं। डॉक्टर साहब आप सवाल जी जी। मैं डॉक्टर एस के दत्ता हूँ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ। बीआरटी वाला मामला पे मेरा एक सवाल है। आपके मैनिफेस्टो भी मैंने पढ़ा है, आपके मैनिफेस्टो भी मैंने पढ़ा है, आपके मैनिफेस्टो पे बीआरटी का कोई नाम नहीं। मुझे खुशी है कि आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा है और उसमें बिल्कुल साफ ये लिखा है कि उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करने में संशोधन होता है, केवल ध्वस्त करना नहीं होता। और अगर समीक्षा करने में 10 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ खर्च होते हैं तो उस 120 करोड़ से होने वाली परेशानी हम जिंदा रखें और उसको संशोधित करने में जो पैसा खर्च होता है वो अपनी जेब से दें। ये मैंने किसी शासन में नहीं देखा। चलिए, तो यानी कि संशोधन, सुषमा जी, एक चीज जो खराब है, परेशानी सुधारने की आप कोशिश करें, सुधारने में और 5 करोड़ या 4 करोड़ लगे तो वो हम अपनी जेब से दें। वो भारतीय जनता पार्टी अपने, हम लोगों ने यहाँ पे कई मुद्दों पर, कई शासन की ये प्रणाली देखी। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा दत्ता साहब, और सुषमा जी इस मुद्दे पर भी हम वापस आएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये होगा कि कानून व्यवस्था किस तरीके से, हालांकि दिल्ली में अभी भी हर कोई ये मानता है कि पुलिस मौजूदा सरकार के तहत या सरकार के तहत नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था क्या स्थिति है, ब्रेक के बाद चर्चा करें। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों दें वोट इन नेताओं को, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। हर जगह एक ही बात होती है, जिसकी सरकार होती है वो अपने दावे पेश करते हैं और जो सरकार बनाना चाहते हैं वो खामियां निकालते हैं। लेकिन आम जनता क्या महसूस करती है? दिल्ली की जनता कानून व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित रही और ऐसे में महिलाओं को लेकर काफी समस्याएं हुई हैं। महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर भी चिंताएं होती रही हैं। शीला जी, आप लगातार ये कहती रही, चाहे आपकी सरकार हो या किसी की भी हो, दिल्ली में पुलिस उसके अधीन नहीं है और ऐसे में जो अपराध होते हैं उस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जाता। महिलाओं पर खास करके जो अपराध हो रहे हैं, चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर भी मसला उठे, बहुत ज्यादा पहल नहीं हो पा रही है। क्या क्या जाना चाहिए? आप क्यों नहीं कुछ कर पाई इस बारे में? देखिए, हम जितना कर सकते हैं ये स्थिति को लेकर हम होम मिनिस्ट्री में, पुलिस कमिश्नर में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हमेशा गए, सदैव गए हैं और बहुत सारे सुधार भी हुए हैं। लेकिन दिल्ली के एक तो पोरस बॉर्डर्स हैं, क्राइम करके तुरंत वहाँ बाहर चले जाते हैं। ये बात मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि यहाँ आंकड़े चाहे कुछ भी कहें पुलिस के, लेकिन एक माहौल ज़रूर है कि दिल्ली असुरक्षित है, उसको सुधारना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे मालूम है या मैं इत्मीनान से कह सकती हूँ कि पुलिस सर्वेलेंस को और पुलिस की प्रेजेंस को, स्पेशली विमेन पुलिस को और भी ज़्यादा तेज़ करने चाह रही है, जिससे कि एक माहौल बने कि महिलाएं सुरक्षित हैं। शीला जी, मैं टोकूंगा आपको, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, सीधी बात करने की आदत है मेरे को। आप ये क्यों नहीं कह रही बार बार कि दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर ऐसा है सारे प्रदेशों को लेकर के, जिसके अंदर पुलिस कमिश्नर उसको रिपोर्ट नहीं करता। अगर उसका बस चले तो आपको भी अरेस्ट कर ले, उसका वैसे ऐसी पावर है। तो आपको लगता नहीं कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली को दिल्ली पुलिस कमिश्नर रिपोर्ट करे? देखिए, बहाना नहीं मिलेगा ना फिर आपको भी। नहीं, इसमें आप संशोधन ले आइए, पार्लियामेंट के अंदर ले आइए,
जो ये आपकी मांग है कि नहीं है? नहीं, मैं किसी को ये नहीं बिलीव करती कि कोई रिपोर्ट करे या ना करे। वो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं समझती हूँ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप अवॉइड करें, आप बताइए जी, ये क्वेश्चन आप अवॉइड करें क्योंकि आपकी सरकार है। आई डोंट, नो प्लीज डोंट से दैट। I'm not avoiding मैंने it. सीधा सवाल पूछा है कि हर चीफ मिनिस्टर कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे अंडर नहीं है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी वीवीआईपीज़ की, डिप्लोमेट्स की नहीं ले सकती है, लेकिन हाँ जो साधारण लॉ एंड ऑर्डर है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन ये बाइफर्केशन आप करेंगे कैसे? मैं जरूर कहती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अगर जो आप मुझे टोकते ही रहेंगे तो मैं नहीं, हमारे पास नहीं आप नहीं, क्यों? मैं इनसे भी यही सवाल, वीवीआईपी की जो बात की आपने, वीवीआईपी के लिए 2000 करोड़ तो आपका खर्च होता है एसपीजी के ऊपर, एनएसजी के ऊपर, उनके लिए तो वैसी कंट्रोल आपका नहीं है। तो वीवीआईपी और वीआईपी जितने हैं उनके लिए अलग से सरकार के पास फंड है, वो कंट्रोल करते हैं। मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ कि लैंड एंड ऑर्डर आप ना, मैं कहती हूँ कि सुनने तो दीजिएगा ना, सिक्योरिटी को नहीं लेने हैं। ट्रैफिक जहाँ तक पुलिस का विभाग है या जहाँ तक ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपकी पार्टी पिछले 20 साल से स्टेटहुड का मांग कर रही है, राज का बना देंगे, और आपकी सरकार 6 साल रही, आप भूल जाती हैं उसके बाद। स्टेटहुड आपने दिया नहीं, आप सरकार में मंत्री थी, मुख्यमंत्री रही। दोनों पार्टियां जब सत्ता से बाहर होती हैं पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, जब सत्ता में आ जाती है पूर्ण राज नहीं, वो तो बस गुलाम बनने के लिए तैयार है। आप शायद भूल रहे हैं प्रभु जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनडीए के कार्यकाल में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विधेयक संसद में आ गया था, इसलिए ये मत कहिए हम भूल जाते हैं। मैं वो विधेयक का प्रारूप आपको लाके दे सकती हूँ। एनडीए के कार्यकाल जी नहीं, एनडीए के कार्यकाल में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विधेयक आ गया था, और दिल्ली को यदि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो जो आप कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर रिपोर्ट करें, वो हो जाएगा। मैं केवल शीला जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट मांग रही हैं। जब आप लोग जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं, तो जो केंद्र की सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की ही है, इसलिए आप ये बेतरफा करके आप नहीं अपनी जिम्मेदारी से बरी हो सकती कि भी मैं राज्य सरकार की मालिक हूं और केंद्र सरकार की मालिक नहीं हूं, क्योंकि जिस पार्टी के नाम पर आप वोट मांग रही हैं उसी पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, उसी पार्टी की आप मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक पूर्ण राज्य का दर्जा यदि इसको मिल जाता है दिल्ली को, जिसके लिए हम कमिटेड हैं, इस बार के घोषणा पत्र में भी हमने लिखा है, तो निश्चित तौर पर पुलिस कमिश्नर रिपोर्ट करेंगे। और मैं एक बात आपसे सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आप विधेयक लाई थी जी, तो लैप्स क्यों करने दिया था आपने उस विधेयक को? मैं ये नहीं, अरे नहीं सरकार आपने लाई थी, ऐसे दिन पर लाई थी जिसमें आपका ये था कि हम दिखा दे कि हम कर भी रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। प्लीज चलिए, ये ऐसे नेताओं की आमतौर पे होती है। वरीजा जी, आप एक सवाल पूछना चाहती हैं? लैब्स आपके आप ऐसे दिन पर लाई थी जब वो पास ही नहीं हो पा रहा था, पारित नहीं होता, ये आपकी शीला जी, वरीजा जी हमारे साथ हैं, फैशन डिजाइनर हैं, वो भी कुछ इस मसले पर बात करना चाहती हैं। जी वरीजा जी। शीला जी, मेरा एक क्वेश्चन है सुषमा जी आपसे भी। मे बी आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं पूरे फैशन फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे यहाँ बोल सकती हूँ। देयर वाज दिस डिसीजन ऑफ MCD सीलिंग विच आई अग्री, लेकिन अभी भी वो डिबेट चल रही है कि वो RWA का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का है, MCD का है, गवर्नमेंट का है, under which all of us are very confused. Whatever the decision is, हमने वो decision लिया, by virtue of which के हम जो factories हैं, अपने workshops हैं, दिल्ली में available space नहीं है, it is not feasible for us to work in Delhi. So most of us we have been pushed to the NCR. नोएडा है, गुड़गांव है, मानेसर है, ग्रेटर नोएडा है, हम लोग NCR में शिफ्ट हो गए हैं। एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। वी आर रिसाइडिंग इन दिल्ली क्योंकि दिल्ली इज द फैशन कैपिटल, हम छोड़ के नहीं जा सकते। एंड वी आर इन NCR एंड द लॉ एंड ऑर्डर इन NCR, मेरे फैक्ट्री में रॉबरी हुआ एंड nothing has been done about it. So what is the role of the Delhi government, क्योंकि ये decision जो है ये एक has been taken by the Delhi authorities. What is the role of the Delhi government? मैडम एक बात है कि जो demolitions हुए, जहाँ तोड़ी गई, बहुत ही painful experience था। They were as per the court orders, और आप जानती हैं कि कोर्ट के orders कोई हों, जो उन्होंने
कोर्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ भी बनाई, उसको कोई भी सरकार नहीं नकार सकती है। हाँ, उसको आप पोलिटिसाइज कर दीजिए कि आपके वक्त हुए इसलिए आप एमसीडी की सरकार हो गया, बट डज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एग्री विथ यू दैट प्लान जो किया बना है अब डीडीए का, उसके तहत और उसके अधीन जो अभी क्लियर हो रहा है, वो भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो हो जाएगा जब क्लियर, तब मुझे उम्मीद है कि ये जो इस वक्त दिल्ली का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा FIR तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन ज़्यादा इजाज़त, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ओवर यूसेज ऑफ लैंड, उसको ज़्यादा लिबरल करना पड़ेगा अगर जो वाक्य में हम चाहते हैं कि आप लोगों को NCR में न जाना पड़े। अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है जी, हम आपका सवाल लेंगे बिल्कुल, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ जो यहाँ मौजूद हैं पूछना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं। हम बहस कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली कैसी होनी चाहिए, आखिरकार हम अपने नेताओं को जो वोट देते हैं वो किस लिए दें, किन मुद्दों पर दें और मुद्दे क्या हैं, इस पर तमाम बहस हो रही है। सब लोग गर्मा गर्म बहस में हिस्सा भी ले रहे हैं और कई ऐसे सवाल भी हैं जो लगातार उठ भी रहे हैं। हम विकास की चौतरफा बात कर रहे हैं और शुरुआत हमने इस बहस की शीला जी इसी मुद्दे से की थी कि आखिरकार 5 साल बाद दिल्ली किस शक्ल में दिखेगी, आखिरकार एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पर हम दिल्ली को देख सकेंगे या नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मत से? देखिए, जो आपने दिल्ली पिछले 10 वर्षों में बदलती हुई देखी और बेहतरी की तरफ देखी हुई है, वो 5 सालों में और भी ज़्यादा बेहतर होगी। अब ना आपके पास वक्त है ना आपके पास वक्त है मैं एकदम सब चीज़ें बता दूं, लेकिन जैसा होता है, जैसी आवश्यकता हो उसके मुताबिक हम काम भी करते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम करना चाहते हैं, ठीक नहीं होती, उनको बदलना पड़ता है। और कुछ ऐसी हैं जो हमने कल्पना भी नहीं की थी, उसके लिए तैयार होना पड़ता है। तैयारी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक संवेदनशील सरकार होनी चाहिए। पहले मधु ने सवाल उठाया, किसी ने उठाया कि नेगेटिव एजेंडा आपका जो है, अब ये पॉजिटिव सवाल उठाया कि अगले 5 सालों में दिल्ली किस तरह की देखना चाहती हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय कैपिटल है जिसमें सब चीज स्मूथली चले, तो आपका उसके कोई ऐसा नॉवल सजेशन है कि लगे कि बीजेपी के पास एक बिग आइडिया है? कि पहली बात तो ये कि जो मधु कह रही थी कि नेगेटिव एजेंडा है, 2 तरह से मतदाता तय करता है अपना मतदान देना, कभी नकारात्मक और कभी सकारात्मक। नकारात्मक में वो तय करता है मुझे किसे हराना है, सकारात्मक में तय करता है मुझे किसे जिताना है। इस बार का जो वातावरण बना है वो नकारात्मक बना है। दिल्ली के मतदाता ने ये तय किया कि मुझे कांग्रेस को हराना है और इसीलिए वो प्रचार इनको नेगेटिव लग रहा है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं ये हम लोग साफ कह रहे हैं। तय किया है या आपने तय किया? ये मतदाता ने नकारात्मक तय किया, जहां तक नहीं। और क्यों किया है, क्यों किया है, क्यों किया है? क्योंकि जिसको बदली हुई दिल्ली कह रही हैं शीला जी, उस बदली हुई दिल्ली का स्वरूप क्या है? वो दिल्ली महंगाई की मार के नीचे पिस रही है, आतंकवाद में झुलस रही है, बम धमाकों से दहल रही है, ब्लू लाइन के नीचे कुचल रही है, ट्रैफिक जैम से सताई जा रही है, BRT कॉरिडोर से अघाई जा रही है। वो वाली दिल्ली जो सीलिंग की मार से बिलख रही है, वो जो दिल्ली है, वो बदली हुई दिल्ली से भावी दिल्ली कैसी होगी, भावी दिल्ली कैसी होगी, ये हमने बताया कि जो 67 में 40 साल पहले CEC के रूप में विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली को एक स्वरूप दिया था, आज 40 वर्ष का वो अनुभवी व्यक्ति हमने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है। वो दिल्ली सुंदर होगी, सुरक्षित होगी, समृद्ध होगी, जहाँ शिक्षा की सुविधाएं बढ़ेंगी, जहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेंगी। जैसे कहा जाता है अभी कि यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बोझ बने हुए हैं और आतंकवाद पर, दोनों दलों के आतंकवाद पर दोहरे मापदंड है। इस दल का साध्वी के प्रति दूसरा, बटाला हाउस के प्रति दूसरा, इस दल का बटाला हाउस के प्रति दूसरा और साध्वी के प्रति दूसरा। दोनों दल के लोग कम से कम देश की एकता और अखंडता पर एक मत तो चलिए, बहुत ही अहम सवाल, बिल्कुल बहुत ही अहम सवाल। और इसी पर पहले शीला जी, हो गया बस जी बस अब बिल्कुल शीला जी, इस पर आप क्या कहेंगी? ये दोहरा मापदंड क्यों? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि टेररिज्म एक ऐसी चीज है जो देश का विद्रोह
की है। इसको हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक चुनौती हमारे देश के सामने जो खड़ी हुई है उसको एकजुट होकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होकर कैसे इसका सामना किया जाना चाहिए, ये मेरा ख्याल है इसका सुझाव हो सकता है। ये नहीं कि आप मुझे आरोप कर दें, वो ही मुझे कर आपको इनवाइट कर लिया, सब पार्टी इकट्ठी होनी चाहिए। शीला जी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अगर यही दृष्टि आप कोटा की समाप्ति के समय रखते हैं। हम लोगों ने जब पूछा कोटा की समाप्ति के लिए, जब हमने पूछा क्यों समाप्त कर रहे हो, आपने कहा ये मुस्लिम विरोधी है। तब भी हमने कहा था ये मुस्लिम विरोधी नहीं, ये मुस्लिम विरोधी है। प्लीज, तब हमने नहीं, आप पूछिए, आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, बाकायदा संसद में कभी कहा कभी गया ऐसे नहीं। सुषमा जी, लेकिन आतंकवाद के मसले पर आप दोनों एकजुट हो सकती हैं नहीं? ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करती है। कोटा मुजरिम विरोधी था और मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता। हम अपने आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं इस बहस की। चलते चलते आप दोनों से यही सवाल कि आखिरकार कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप लोगों के क्या हो? मैं इसको थोड़ा अमेंड करूंगा, थोड़ा सा अमेंड करूंगा। दोनों महिलाएं बैठी, मैंने पहले भी कहा कि छोटे कद की बड़ी महिलाएं हैं, इनके जिम्मे पर बहुत जिम्मेवारी है। एक सवाल इनसे पूछूंगा कि मेरे को लगता है कि महिलाएं जब सत्ता में ज्यादा होती हैं थोड़ी सत्ता अच्छी चलती है। मैं बायस हूँ इस मामले में पर सवाल ये कि आपकी प्रेसिडेंट भी महिला, आप बड़ी पावरफुल हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में, आप लोगों को महिला चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलती हैं। इनके पास 4, आपके पास 4 या 5, क्या बात है? महिलाओं के प्रति आप दुश्मन है, महिलाओं की आप खुद दुश्मन है। 8 तो महिलाओं की दुश्मन आप दोनों खुद हैं कि और कोई नहीं है, हम ही सत्ता में रहे? नहीं, यही बात ऐसा नहीं है। 8 हमने दी है, और ये देखिए क्या, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे इनका हो चाहे हमारा हो, पहला हमारे होता है कि विनेबिलिटी होनी चाहिए। विनेबिलिटी में और महिलाएं मिलती है तो हम देते हैं, प्लीज। और ये सुषमा जी इसको नहीं नकार सकेंगी, इन्होंने भी अगर जो कम दिए की बार शुक्र कुछ तो दी। पहले तो 2 असेंबलीज में एक भी महिला विनेबिलिटी की बात आपने शीला जी कही, आपने काम और आपने कभी एक मिनट आपने 4 कुल दी। मैं विनेबिलिटी की बात को बिल्कुल नकारती हूँ। ये कहना कि महिलाएं जीत नहीं सकती ये सही नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं, मेरा ये कहना है क्राइटेरिया, नॉट बिकॉज़ बार इलेक्शन कमेटी में बैठने के बाद मेरी ये धारणा पुष्ट हो गई है, जब तक महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होगा और कानूनी बाध्यता नहीं होगी, कोई भी पार्टी 33% या उनका उचित प्रतिनिधित्व उन्हें नहीं। चलिए, मैं दोनों आप मान रहे हैं कि हमारी भारतीय महिला अभी भी घर के अंदर जब जाती है तो मर्द की बात माननी पड़ती है जाकर। आप लोग वहां जाकर सरेंडर कर जाते हैं, ये बात हम सरेंडर नहीं करते, बिल्कुल लड़ते हैं। और मैंने 33% अपने संगठन में दिलवाया है। मैं ये दोनों से पूछना चाहता हूँ कि अगर इनकी पार्टी पावर में आ जाती है तो ये जनता को राइट टू रिकॉल देंगे या नहीं देंगे? राइट टू रिकॉल सरकार के हाथ में दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, वो संसद कर सकती है। मैनिफेस्टो के ऊपर, अजय मैनिफेस्टो के ऊपर हम बात कर रहे थे। आपकी जो भावना है, आपकी जो भावना है ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैनिफेस्टो के तहत हम चलते, एक वो ब्रॉड आउटलाइन होती है कि किस दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये बात हमने जो भागीदारी शुरू करी, कांग्रेस की सरकार ने शुरू की, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता का संपर्क सरकार के साथ निरंतर बना रहे और हमारा भी संपर्क आपके साथ बना रहे कि कोई ऐसी आवश्यकता आपको महसूस होती है जिसकी कल्पना हमने नहीं की या उत्पन्न हो गई है, उस पे हम आदान प्रदान करके उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। आपने जो रिकॉल की बात करी है, रिकॉल की बात तो आप, उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस टेलीविजन प्रोग्राम को देखें। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसको बदलना पड़ेगा to give citizen the right to recall। पर सुषमा जी, एक बार महिलाओं की बात हुई है कि आप महिला होते हुए दिल्ली के राज करने से कतर गई, आप डर के हमारे भाग गए, आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अगर महिला, अगर आप भी कैंडिडेट हो, दोनों महिलाओं की टक्कर अच्छी होती है ना। देखिए, ऐसा नहीं है, हमको जरूरी नहीं कि महिलाएं टकराएं, मुझे कहा गया था, लेकिन मैंने कहा कि 10 वर्ष पहले मैं करके छोड़ चुकी हूँ। देखिए, एक चीज है, चाहे मैंने 40 दिन राज किया ना, नहीं, हाँ मना किया, चाहे मैंने 40 दिन राज किया ना, चाहे 40 दिन राज किया, चाहे 45 दिन, एक खिताब तो है मेरे पास, मैं दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हूँ, ये मेरी उत्तराधिकारी है। इसलिए ये खिताब ये मुझसे कभी नहीं छीन सकती। चलिए, जब भी पूछा जाएगा कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो नाम आएगा सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित का नाम आएगा। हम इस चर्चा को यही खत्म करते हैं, लेकिन कम से कम एक अहम बात तो ये इस चर्चा में आई कि 100 दिनों में अपना आकलन देने की बात कर रही हैं मैनिफेस्टो को लेकर सुषमा स्वराज, और राइट टू रिकॉल के ऊपर शीला जी का ये वक्तव्य, और आतंकवाद के मसले पर
दोनों पार्टियां अगर एक साथ हैं तो वाकई में आने वाले दिन काफी सुनहरे देख सकते हैं। आप सबों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल हुए।